नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि सब लोग के मन में चल रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द रिलीज कर देने की आयोग की तैयारी चल रही है, ताकि बहुत समय तक आपको वेट ना कराया जाए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो है ये मतलब सोच रहे हैं ना कि बहुत लोग को और बहुत ज़्यादा अंतर वाले को रिजल्ट्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा का अंतर होगा, बहुत कट ऑफ लो चला जाएगा, ऐसा नहीं मतलब होने की संभावना है। तो ऐसे में जिनका एक दो नंबर का अंतर है उनके लिए तो चांसेस हैं, या एज वेज का के वजह से जिनके साथ दिक्कत हुई है तो उनके लिए भी चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इनका 5 नंबर 10 नंबर का अंतर है, वो अगर इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि देखिए, उम्मीद लगाना कोई गलत बात नहीं है, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टीआर 3 के लिए तैयारी में लग जाइए। टीआर 3 से मजाक मत कीजिए ये आप सप्लीमेंट्री के चक्कर में, क्योंकि टीआर 3 का डेट अनाउंस्ड है 24 अगस्त। तो आप देखिएगा, अभी जो हमारे आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं अतुल प्रसाद सर, इनके समय में सब कुछ बदल जाता है लेकिन एग्जाम का डेट नहीं बदलता है। कल अगर रिलीज कर देंगे ना कि हमको कल एग्जाम कराना, तो कल करा लेंगे। तो अगर इतना पहले से डेट आपको अनाउंस कर दिया गया, तो टीआर 1 में भी उतना समय नहीं मिला, टीआर 2 में भी उतना सही नहीं मिला समय नहीं मिला, टीआर 3 में आपको लगभग 6 से 7 महीने का समय मिल रहा है। तो ये 6 से 7 महीने का समय जब आयोग आपको दे रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि टीआर 1 टीआर 2 से अगर निकल गए, नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो टीआर 3 में डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो। तो इसके लिए आप प्रॉपर तौर पे एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, लगातार एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है बड़े स्तर पर। तो ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ये नहीं सोचना है कि अब तो होए 5 महीना 6 महीना एग्जाम है, तो अगस्त में एग्जाम है तो जाके मई में जून में पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर्म बढ़ा जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, सीट पर पता चल जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। भाई, आपके हाथ में है आपका पढ़ाई, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब मैं फिर कहूंगा कि सप्लीमेंट्री में बहुत जो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा अंतर रहेगा, तो बहुत बड़ा अंतर रहने की संभावनाएं नहीं है ना। और आप समझिए कि 2 से 3 दिन के अंदर में सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है। आयोग एकदम तेजी से काम कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है सो रिजल्ट को रिलीज करे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग खुद को तैयार रखिए इस चीज के लिए। आप देखिएगा, मतलब हमारे जो आयोग के अध्यक्ष साहब हैं अतुल प्रसाद सर, मैं तो इनको बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीपीएससी काम कर रही है, भारत में ऐसा कोई स्टेट या कोई ऐसा आयोग नहीं है जो इतना त्वरित तौर पे वैकेंसी निकाल दे, एग्जाम करा ले, एग्जाम करा के रिजल्ट दे दे और रिजल्ट करा के ज्वाइन करा दे। ये देखिए कितना क्विक काम हो रहा है, कितना बेहतरीन काम कर रहा है आयोग। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों की तरफ से और हमारे तरफ से भी आयोग को धन्यवाद है, अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद है। लेकिन हाँ, कुछ विद्यार्थी हैं जो थोड़ा असंतुष्ट हैं, थोड़ा असंतुष्टि का भाव है कुछ नीतियों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के। तो मैं देखिए, मैं यही कहूंगा आपसे कि आप अपने असंतुष्टि के भाव को थोड़ा खत्म कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस चीज को करके आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर लीजिएगा। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं करिए, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, पढ़ना, तो वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि टीआर 3 में कोई बहाना नहीं चलेगा। टीआर 3 में आपके पास टाइम का बहाना नहीं है, टीआर 3 में आपके लिए किसी तरह का कोई बहाना नहीं है। तो टीआर 3 में पूरी तन्मयता के साथ आपको अपने लक्ष्य के प्रति जुड़ जाना है, उसके लिए आपको लग जाना है दोस्तों। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है त सिर पर पड़त निशान। आप लोग ने बरद राज की वो कहानी सुनी होगी। मंदबुद्धि बच्चा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक मामूली सी नारियल की रस्सी लगातार प्रयास करके एक कठोर पत्थर को घिस सकती है, तो एक मानव अपने प्रयासों से कुछ भी कर सकता है। और ये लाइन तो आपने सुना ही है कि मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
तो इसी वाक्यांश के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट सप्लीमेंट्री आ जाएगा, लेकिन आप टीयर 3 की तैयारी के लिए तैयारी कीजिए ताकि वो अवसर आपके हाथ से न छूटे। धन्यवाद दोस्तों।